हेलो माय डियर क्लास 11th आईपी स्टूडेंट्स। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो पे डिस्कस किया था कि जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो सेशन बनेगा वो बेसिकली मार्क्स के वेटेज के अकॉर्डिंगली बनेगा। बिकॉज हमें सबको पता है कि हमारा ये लास्ट वीक है, हमें जो भी अचीव करना है हमें इसी लास्ट वीक अचीव करना है। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अभी भी एसक्यूएल समझ में ही नहीं आया है कि एसक्यूएल है क्या चीज़, हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या काम आने वाला है। तो हम इस यूनिट में हम यही पढ़ेंगे। इस यूनिट का जो वेटेज है वो बेसिकली 30 मार्क्स का है। कितना? 30 मार्क्स का है। तो ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा वेटेज इसी यूनिट में है। और सेकंड सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ जो ये है कि क्लास ट्वेल्थ में पूरा यही सिलेबस एज इट इज कॉपी होके आया हुआ है। सो यू हैव टू स्टडी दिस यूनिट वेरी 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 केयरफुली। ओके, सो अगर हम बात करते हैं डेटाबेस की, तो सबसे पहले जो बात होती है वो उसके बेसिक्स की होती है। किसकी? बेसिक्स की। बेसिक्स में सबसे पहले आ जाता है कि डेटा क्या है। डेटाबेस की बात हो रही है तो डेटा क्या है। डेटा डेफिनेशन पढ़ लीजिए। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को डेटा बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है डेटा का, ये पढ़िए। जिस तरीके से राम, क्लास 11th, A45 IP, ये सब क्या है? कोई इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है? नहीं। तो इसको बोलते हैं हम डेटा। अब सेकंड है हमारा इंफॉर्मेशन। क्या है? इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डेटा को, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन की सबसे बेसिक बेस्ट डेफिनेशन यही, प्रोसेस्ड डेटा दैट गिव सम नॉलेज इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब यही देखिए, इसी डेटा को हमने कन्वर्ट कर दिया इंफॉर्मेशन में, जिसमें लिखा है राम ऑफ क्लास 11th हैज गॉट 45 मार्क्स इन आईपी। ये क्या बन गया हमारा? इंफॉर्मेशन। ओके, सो अब हमें क्या करना है? हमें डेटा को स्टोर करना है। डेटा को मॉडिफाई करना है और डेटा को इंफॉर्मेटिक्स बनाना है, मतलब इंफॉर्मेशन हम उससे ले सकें। सो अब पढ़ते हैं डेटाबेस क्या है। डेटाबेस कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले, तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट से पढ़ने से पहले हमें डेटाबेस पता होना चाहिए। सीधी सी बात है। इन शॉर्ट, कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड, कलेक्शन ऑफ डेटा इज टर्म्ड एज डेटाबेस। ओके, कलेक्शन ऑफ डेटा इज टर्म्ड एज डेटाबेस। इजीएस्ट वे है, इससे इजी नहीं हो सकता कुछ भी। हम कहीं पे भी डेटा, मल्टीपल डेटास को अगर एक साथ स्टोर करते हैं, ऑब्वियसली स्टोर टुगेदर, एक साथ स्टोर करते हैं, वो बन जाता है डेटाबेस। राम इज व्हाट? पता नहीं क्या है, लेकिन राम 11th सबको मर्ज करके अगर हमने प्रोसेस किया और हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल के आई, तो वो बन गया हमारा डेटाबेस की हेल्प से ही। क्यों? क्योंकि डेटाबेस में ही सारा डेटा एक साथ स्टोर था। ये कंप्यूटर बेस्ड है। ओके, एंड इसके अलावा हम इसमें जो डेटा स्टोर कर चुके हैं, इट नॉट ओनली अलाउज यू टू स्टोर द डेटा बट ऑल्सो अलाउज अस टू मॉडिफाई, अलाउज अस मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा एज पर द रिक्वायरमेंट। गलती से हमने कोई डेटा स्टोर किया, राम करना था रमेश कर दिया, तो हम उसको एडिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो डेटा हम लोगों ने स्टोर कर दिया वो बिल्कुल चेंजेबल नहीं है। ओके, अब हम पढ़ते हैं डीबीएमएस क्या है। डेटा बेस हो गया, डेटा हो गया हमारा, हमने कॉन्सेप्ट पढ़े किसके? डेटा हो गया हमारा, हमारा हो गया डेटा बेस हो गया हमारा। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का मतलब है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्टोरिंग, ऑब्वियसली डेटा स्टोर करनी है, मैनिपुलेटिंग, कोई डेटा गलती से कुछ आ गया या कुछ चेंज करना है। जैसे आपकी एज ही है, आप लोगों ने अपने स्कूल में एडमिशन लिया होगा तब तो आप 3 या 4 साल के ही थे, अभी आप 16 या 17 साल के हो रहे होगे, तो आपकी डेट मैनिपुलेट हो रही है। एज आपकी, आपके डेटा में आपकी एज मैनिपुलेट हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि रिक्वायरमेंट है। डेटा को मेंटेन करते हैं हम और डेटा को यूटिलाइज करते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम वे में। A database along with the DBMS is referred as database system. डेटाबेस जो कि डीबीएमएस में है वो इसको ही डेटाबेस सिस्टम बोलते हैं हम लोग। अब जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमें डीबीएमएस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो है सबसे बेस्ट ओरेकल। उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं, हम जो सारा कुछ कर रहे हैं, इट्स माई एसक्यूएल। क्या है? माई एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, साइबेस, SQLite एंड Postgre SQL। पर्पस क्या है हमारे डीबीएमएस का? वाई वी आर रीडिंग डीबीएमएस?
तो डीबीएमएस का देखो बेसिक सा पर्पस ये है कि डेटाबेस रिमूव्स डेटाबेस रिडंडेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पर्पस क्या है डीबीएमएस का? डेटाबेस रिडंडेंसी को रिमूव करता है। क्या रिमूव करता है? डेटाबेस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब ये होता है सीधा डुप्लीकेशन। क्या होता है? डुप्लीकेशन। एक ही डेटा को हम बार बार भर रहे हैं, उसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर सॉफ्टवेयर है और हमारा डेटा अगर डुप्लीकेट हो रहा है तो वो वहीं पे हमको इंटीमेट कर देता है कि भाई आपका डेटा डुप्लीकेट हो रहा है। इट रिमूव्स द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। सेकेंड पर्पस क्या है डीबीएमएस का? क्योंकि ये चीज़ें देखो मैनुअली पॉसिबल नहीं है। हम जब डेटा फिल करते हैं मैनुअली तो हम भूल जाते हैं। अगर हमारे स्कूल के ही डेटा को हम रोल नंबर वाइज अगर नहीं करेंगे, नेम के अकॉर्डिंगली करेंगे, एक बच्चा 2 बार खड़ा हो गया, हम तो लिख देंगे ना, हमें तो नहीं याद रहेगा। यही अगर हमने रोल नंबर वाइज कर दिया 1 2, तो 1 तो रिपीट नहीं होगा और वो हमारे माइंड में इजीली अडाप्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने सॉफ्टवेयर बना रखा है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, जो कि हमारी डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करता है, रिड्यूस करता है। देखो रिमूव तो कोई चीज़ कर ही नहीं जा सकती, बस ये किया जा सकता है कि वो चीज़ कम से कम हो। तो हमारा जो यहाँ काम है, डुप्लीकेशन ऑफ जो डेटा है वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। सेकेंड है डेटाबेस इनकंसिस्टेंसी ना हो। डेटाबेस इनकंसिस्टेंसी को कंट्रोल करता है। अब डेटाबेस इनकंसिस्टेंसी क्या होता क्या है? डेटाबेस इनकंसिस्टेंसी इज बेसिकली जब किसी भी डेटा की हमने 2 कॉपीज उठा ली सेम डेटा की, बट वो दोनों मैच ही नहीं कर रही हैं, एग्री ही नहीं कर रही हैं सेम कंक्लूजन पे, उस केस में हमारा क्या हो जाता है? डेटाबेस, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं डेटाबेस इनकंसिस्टेंसी। अब ये हुई क्यों? क्योंकि हमारा डेटा क्या हो रहा था? डुप्लीकेट हो रहा था बार बार। ठीक है, अगर हमारे पास 2 कॉपीज ही नहीं होती, 2 सिंगल कॉपी होती, एक ही रिजल्ट आता, एक ही कंक्लूजन निकलता। अब हमारे पास 2 कॉपी हैं, हमको टैली करना पड़ रहा है दोनों कॉपीज को, और दोनों कॉपीज को हमें टैली करना पड़ रहा है, तो दैट्स वाई ये इशू आ रहा है। तो इनकंसिस्टेंसी को कंट्रोल करने के लिए, इनकंसिस्टेंसी को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका है रिमूविंग रिडंडेंसी। तो इनकंसिस्टेंसी कैन बी रिमूव्ड बाय रिमूविंग रिडंडेंसी। और इनकंसिस्टेंसी क्या है? जब एक ही डेटा की, सेम डेटा की 2 कॉपीज किसी एक कंक्लूजन एग्री ही नहीं कर रही कि हाँ राम इज इन क्लास 11th, राम इज इन क्लास 11th ए ऑल्सो, राम इज इन क्लास 11th बी ऑल्सो, तो यहाँ तो डेटा कंफ्यूज हो जाएगा ना, राम नाम से है तो इसको कुछ अगर हमने ऐसा डाल दिया कि रोल नंबर डाल दिया, तो वहाँ पे कुछ रिडंडेंसी को हमको किसी ना किसी वे में कंट्रोल करनी होती। थर्ड क्या है? डेटाबेस फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डेटा। ऑब्वियसली अगर हमने डेटा को स्टोर कर रखा है तो हमारा जो टर्शियरी काम है, पहला तो रिडंडेंसी कंट्रोल करना है, सेकंड इंकंसिस्टेंसी कंट्रोल करना है, थर्ड हो जाता है शेयर। ऑब्वियसली हमें शेयर करना है तो वो भी पॉसिबल है, सिक्योरिटी पॉसिबल है, और मेंटेन्स इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी आ जाता है, जैसे यहाँ पे हमने वर्ड्स देखा रिडंडेंसी, बड़ा क्रिटिकल सा वर्ड दिख रहा है। रिडंडेंसी क्या होता है? रिडंडेंसी का मतलब है डुप्लीकेशन। सेकेंड वर्ड आ जाता है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? जब एक ही डेटा का 2 कॉपीज हैं और दोनों किसी एक दूसरे से एग्री नहीं कर रही हैं, एक कंक्लूजन पे नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। अब थर्ड वर्ड है हमारे सामने इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दें हमारे डेटा में, जिसे कभी डेटा हमारा, जिससे हमारा जो डेटा का करेक्शन है वो इम्प्रूव हो। हमारा डेटा बिल्कुल सही है। इसमें एग्जाम्पल लिया हुआ है, डेट क्या हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं? नहीं, डेट का जो फॉर्मेट है, प्रॉपर फॉर्मेट है स्टोर करने का डीबीएमएस में, वो यही है। ओके, आई होप समझ में आया है। अब दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं वेरियस डेटाबेस टर्मिनोलॉजी। क्या पढ़ने वाले हैं? वेरियस डेटाबेस टर्मिनोलॉजी। तो डेटाबेस टर्मिनोलॉजी बेसिकली है क्या चीज़? जो हम डेटाबेस में यूज़ करते हैं ना, मतलब कि टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं अपने डेटाबेस की लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। तो डेटाबेस में सबसे पहली चीज़ क्या होती है? टेबल्स को रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेशन। अब टेबल क्या चीज़ होती है? ऑब्वियसली मैट्रिक्स स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें रोज और कॉलम्स में डेटा फील्ड होता है, एज शोन इन गिवन टेबल डिपार्टमेंट। ओके, सेकेंड क्या है? डोमेन। डोमेन इज कलेक्शन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच वी हैव विच द वैल्यू इज डिराइव्ड। अब ये जो टेबल है डिपार्टमेंट 10, 20, 30, 40, बस ये 4 ही टेबल होंगे, 4 ही डेटा होगा क्या?
कि इस बहुत बड़े डेटा में से हमें जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको हमने निकाला है ना, तो उसको बोलते हैं जो बिग पूल ऑफ डेटा, उसको बोलते हैं डोमेन। अब टपल क्या होता है, इसको टपल भी बोलते हैं। अगर पूछ लिया एंटिटी क्या होता है, अगर पूछ लिया रिकॉर्ड क्या होता है, तो इसको बोलते हैं, रोज को बोलते हैं टपल। क्या बोलते हैं? रोज को बोलते हैं टपल। ओके, अब टपल से ही हम सबसे पहले पढ़ते हैं कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल या नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या है? इस टेबल की, डिपार्टमेंट टेबल की कार्डिनैलिटी इज 4। 1 2 3 4। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बहुत बारी बच्चे क्या करते हैं, इसको भी काउंट कर लेते हैं, ये नहीं होता है। डेटा हमारा सिर्फ और सिर्फ ये है 1 2 3 4। तो कार्डिनैलिटी क्या है? नंबर ऑफ रोज, और नंबर रोज कितने हैं? 4। तो कार्डिनैलिटी इज 4। अब सेकंड आता है हमारा एट्रीब्यूट। क्या है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है? कॉलम को बोलते हैं एट्रीब्यूट। कॉलम कहाँ है? डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, डी नेम, लोकेशन। ये तीन चीजें क्या है? कॉलम्स है। ये कॉलम के डिपार्टमेंट एनओ, डी एन ए, ये क्या है? डिपार्टमेंट, ये कॉलम के नेम है। ओके, इसको हम रो में नहीं काउंट करते हैं इसमें। अब बताओ, अब इसके बाद आता है डिग्री। तो डिग्री क्या चीज है? डिग्री नंबर ऑफ कॉलम। अब इस टेबल डिपार्टमेंट में कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3। आंसर इज 3। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पूरे इस पेज में ही, इसका जो वेटेज है वो 4 to 5 मार्क्स का है। बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और इस पर्टिकुलर इस पेज का ही वेटेज 4 to 5 मार्क्स का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। आपको डिफाइन डिग्री, डिग्री की डिफिनीशन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स, बस। लेकिन उसमें भी बच्चे इस वाली रोज को ऐड कर लिया, इसको ऐड कर लेंगे, वहीं गलत। तो ऐड क्या होता है? इसको बोलते हैं कार्डिनैलिटी और इनको बोलते हैं डिग्री। ध्यान रखना, इस पेज का चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना ताकि कंफ्यूज नहीं हो। अब हम थोड़ा सा एक क्विक, अभी तक जो हमने 2-3 स्लाइड्स पढ़ी हैं उसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट्स गेट इट क्लियर। ओके, तो जो भी कंफ्यूजन है वो सारा तुम्हारा इधर क्लियर हो जाएगा। सो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को आइडेंटिफाई करते हुए हमको क्या करना है? कुछ आंसर्स करने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है बेसिकली हमारा डिग्री। अब बताओ इस टेबल की डिग्री कितनी है? डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 4। तो डिग्री क्या है? 4। ओके, आई होप क्लियर हो रहा है। नहीं क्लियर हो रहा है तो जस्ट कमेंट मी। अब सेकेंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होता है? कार्डिनैलिटी किसे बोलते हैं? इतने रोज को बोलते हैं। रोज कितनी है? 1 2 3 4। तो आंसर इज 4। ओके, कंफर्म। अब पूछा है एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल। अब इस क्वेश्चन में जो है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि एट्रीब्यूट्स में क्या लिखें। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोगों को जो मेंशन करना है वो है एट्रीब्यूट्स के नाम। तो एट्रीब्यूट्स का नाम क्या है? पहला बुक कोड, कॉमा, इस तरीके से ब्रैकेट बना के ही लिखना है, बुक नेम, कॉमा पीयूबी, कॉमा प्राइस, ब्रैकेट क्लोज। नाउ टपल्स, हाउ मेनी टपल्स? टपल्स कितने हैं? टपल्स इसमें देखो, टपल किसे बोला गया है? रोज ऑफ अ टेबल। उसी क्वेश्चन को, कार्डिनैलिटी को उसने घुमा के पूछ लिया कि कार्डिनैलिटी क्या है की बजाय पूछ लिया टपल क्या है। सेम है, टपल कितने हैं? टपल कितने हैं? रोज कितने हैं? 4 हैं। तो आंसर क्या है? 4। श्योर? चाहो तो इसका इस वाले पेज का वीडियो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो ताकि तुम लोगों को याद रहेगा। इस पेज का ही वेटेज है 4 to 5 मार्क्स, ध्यान रखना।
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ कीज। कीज सबसे अगर हम बात करें उस टर्मिनोलॉजीज के बाद जो सबसे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटाबेस कॉन्सेप्ट चैप्टर में ही जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो कीज है। कीज क्या होता है? बच्चे कीज होते हैं, अभी भी बच्चों से आप लास्ट मोमेंट है एग्जाम देने जाए, की क्या होता है? चाबी होती है। की क्या चाबी होती है? डेटाबेस में ऑब्वियसली की तो चाबी ही होती है, लेकिन डेटाबेस में की क्या होता है? तो कीज क्या है? की कंडीशंस हैं। की क्या है? कंडीशन है जो कि हम कॉलम्स में लगाते हैं। की क्या है? कंडीशन एक जो कि हम कॉलम्स में लगाते हैं। जैसे कि हम अगर हम बात करें, अभी हमारे जो सामने है वो टेबल है एम्प्लॉय। किस नाम से टेबल है? एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय में EMP नंबर, ई नेम, रोज कॉलम्स के नाम बताना, ई नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट नंबर, सैलरी और कमीशन। ओके, अब इसमें देखो देयर आर, हमें कौन कौन सी पढ़नी है? प्राइमरी की पढ़नी है, कैंडिडेट, 4 तरीके की कीज पढ़नी है, अल्टरनेट और फॉरेन। ओके, तो की क्या है? जो कंडीशंस लगी हुई हैं, हम आगे डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं, फिर आगे इसको समझते हैं कि क्या चीज है कीज। कीज पहले सबसे पहली की है प्राइमरी की। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्राइमरी की क्या है? तो अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या हो गया? एट्रीब्यूट क्या हो गया? कॉलम। कंफ्यूज मत होना, वर्ड चेंज हो जाता है लेकिन मीनिंग नहीं बदलती है। A set of one or more attribute that can identify a record. Okay, that can identify a record का मतलब है, मैंने बोला रोल नंबर क्लास, रोल नंबर 5 ऑफ क्लास 12th A, कितने बच्चे खड़े होंगे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल स्टैंड? ओनली अ सिंगल स्टूडेंट विल स्टैंड। इसी को बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है डेटा को, और टेबल में इन रिलेशन मतलब टेबल। ये डेफिनेशन थोड़ी सी प्रॉपर वे में याद कर लेना, और अगर डेफिनेशन नहीं आती हर चीज को एग्जाम्पल के तौर पे एक्सप्लेन करना। और एक अब सेकंड क्वेश्चन है, एक टेबल में कितनी प्राइमरी की बन सकती है? तो एक टेबल में ओनली 1 प्राइमरी की बन सकती है। अगर आपने रोल नंबर को प्राइमरी बना दिया तो कोई और बच्चों का यूनिक आइडेंटिटी तो और भी बहुत सारी हैं। आधार कार्ड बच्चों का आधार कार्ड हो गया, बच्चों का एडमिशन नंबर यूनिक है, लेकिन अगर हमने रोल नंबर को प्राइमरी बना दिया है तो दूसरी कोई भी की अब प्राइमरी नहीं बन सकती है। तो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, ये याद रखना। और थर्ड पॉइंट जो है वो है कि अगर हमने किसी भी कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया है तो वो नल नहीं हो सकती है। इट कैन नॉट बी केप्ट एज नल। ओके, नल का मतलब अब क्लियर होना चाहिए। नल का मतलब है कि खाली नहीं होगा। ऐसा हो सकता है रोल नंबर 1 2 3 4 5 का भी नाम ही नहीं है, एडमिशन तो हो गया बट अभी इसको डॉक्यूमेंट नहीं आया, तो मैडम ने क्या किया, 5 रोल नंबर बना तो दिया लेकिन उसका डेटा खाली रखा। क्यों खाली रखा? क्योंकि अभी उसके डॉक्यूमेंटेशन हो रहे हैं, अभी उसका डेटा नहीं आया है। ठीक है, प्रॉपर। तो मैम ने खाली रखा है तो नेम तो खाली हो गया, बट मैम ने रोल नंबर खाली नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो नल नहीं कर सकते, कंडीशन लग गई है। ओके, तो ये है हमारा प्राइमरी की। अब ऊपर बनी हुई टेबल में देखते हैं कि प्राइमरी की क्या है। गौर से देखो कि इसमें ऐसा कौन सा डेटा है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये है EMP नंबर। ये EMP नंबर क्या है? प्राइमरी की। क्या है? प्राइमरी की। ओके, सेकेंड अब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम कैंडिडेट की का। किसका? कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की क्या होती है? एक टेबल में बहुत एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कॉलम्स होते हैं जो कि यूनिक वैल्यू रखते हैं। जैसे कि अगर हम स्कूल का डेटा लेते हैं, स्कूल के डेटा में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं एक स्टूडेंट की। उनका एडमिशन नंबर, उनका क्लास का रोल नंबर, उनका आधार कार्ड, है ना। तो ये सारा क्या हो गया? कॉमन डेटा हो गया, यूनिक, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, हर बच्चे का अलग है। तो एक टेबल में ऐसी बहुत सारी कॉलम्स होती हैं जो कि डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन प्राइमरी की तो एक ही बनता है, प्राइमरी की तो 2 नहीं बन सकते।
तो प्राइमरी की बनने के बाद जो भी कॉलम एलिजिबल होती है प्राइमरी की बनने के लिए, कि अगर वो कॉलम डिलीट हो गई या कुछ हो गया, डेटा खराब हो गया, हमारा एडमिशन नंबर मिसमैच हो गए हैं, तो ऐसा उसके बाद जो सेकेंड जो ऑप्शन है हमारे पास में जो प्राइमरी की बन सकता है उसको बोलते हैं कैंडिडेट की। ओके, उसको क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की देखते हैं इसमें कौन सी कैंडिडेट की है। एम्प्लॉय नंबर को तो हमने बना दिया प्राइमरी। अब कैंडिडेट कौन बन सकता है? नेम तो कभी कभी बन ही नहीं सकते। नेम क्यों नहीं बन सकते? रीजन क्या है कि नेम प्राइमरी क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि नेम तो हर किसी का कॉमन हो सकता है। लाइक अंकिता नाम इसमें सबसे पहला लिखा हुआ है, अब सोचो कि अंकिता दोबारा नहीं है, पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। जेंडर नहीं है, डिपार्टमेंट नंबर नहीं है, सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं है, तो इस टेबल में कोई भी कैंडिडेट की नहीं है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं कि और कैंडिडेट की के भी एग्जाम्पल्स हमको मिलेंगे। थर्ड है हमारा ऑल्टरनेट कीज। इन केस ऑफ मल्टीपल कैंडिडेट कीज, कैंडिडेट की अगर मल्टीपल है, जैसे कि अगर हमने एडमिशन नंबर को यूनिक बना दिया तो हमारा बचा क्या? हमारा क्या बचा? रोल नंबर भी यूनिक बन सकता है, बच्चे का आधार कार्ड भी यूनिक बन सकता है। तो कैंडिडेट की कितने हो गए हमारे? 2 बनने योग्य हैं। वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड एज, अब लेकिन इसमें प्राइमरी की तो एक ही है, तो बाकी सब क्या हो जाती हैं? ऑल्टरनेट होती हैं। प्राइमरी की सेलेक्ट होने के बाद, प्राइमरी पहले तो प्राइमरी की सेलेक्ट की जाती है, प्राइमरी की सेलेक्ट होने के बाद जो प्राइमरी की बनने के लायक होती हैं वो होती हैं कैंडिडेट की, और प्राइमरी की सेलेक्ट होने के बाद बची हुई जो कैंडिडेट कीज होती हैं उनको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट कीज। द ऑल्टरनेट कीज का सबसे ये कि कैंडिडेट की ही होती है विच इज नॉट प्राइमरी। अगर हमने में डिफरेंस पूछा कि कैंडिडेट की और ऑल्टरनेट कीज में क्या डिफरेंस है, तो कैंडिडेट की आर द एट्रीब्यूट्स जो कि एलिजिबल हैं प्राइमरी की बनने के लिए, और ऑल्टरनेट कीज ऐसी की हैं जब कैंडिडेट कीज में से प्राइमरी की सेलेक्ट कर ली जाती है तो बाकी बची हुई कॉलम्स को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट कीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी इट्स नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। ये जनरली क्या कब यूज होता है? जब हम कभी 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स का के बीच में रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, कि जैसे एक हमारी है यहाँ पे एम्प्लॉय नाम की टेबल और एक है हमारी डिपार्टमेंट नाम की टेबल। अब हमको दोनों को रिलेशन, ऑब्वियसली एम्प्लॉयज कहाँ कहाँ होंगे? किसी ना किसी डिपार्टमेंट में ही काम कर रहे होंगे ना। तो एक बनाई हमारी एम्प्लॉय नाम की टेबल जो कि डिपार्टमेंट नंबर 10 पे काम कर रहा है, और एक बनाई हमारी डिपार्टमेंट नाम की टेबल जिसमें डिपार्टमेंट नंबर हमारा प्राइमरी है। अब पहले तो देखते हैं कि एम्प्लॉय नाम की टेबल में क्या प्राइमरी है। तो एम्प्लॉय नाम की टेबल में जो एम्प्लॉय नंबर है वो क्या है? प्राइमरी है। अब डिपार्टमेंट नाम की टेबल में डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी है, लेकिन क्या डिपार्टमेंट नंबर क्या इधर भी प्राइमरी है? नो। क्यों? देखो रिपीट हो रहा है, 10 2 बार आ गया, 30 2 बार आ गया। जब डेटा रिपीट होता है मतलब इसमें, तो एम्प्लॉय नाम की टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर नाम का कॉलम है वो प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी एक ही होती है जो कि है एम्प्लॉय नंबर। अब उसी की बात करते हैं सेकेंड टेबल में। डिपार्टमेंट नंबर जो है ये प्राइमरी है। क्या है? प्राइमरी है। और ओके, अब देखते हैं सेकेंड लाइन पढ़ते हैं हम डेफिनेशन की। इट इज नॉन की एट्रीब्यूट। चलो ये लाइन छोड़ो। फॉरेन की बेसिकली क्या होती है? ये प्राइमरी की होती है जो कि दूसरी टेबल में प्राइमरी की है लेकिन हमारी टेबल में नहीं है। ये है इसकी पेरेंट टेबल। क्या है? पेरेंट टेबल। और ये है इसकी चाइल्ड टेबल। तो प्राइमरी फॉरेन की बेसिकली क्या है? जो चाइल्ड टेबल में जो प्राइमरी है और वही कॉलम हमारी एम्प्लॉय नाम की टेबल में, तो डिपार्टमेंट नंबर हमारी टेबल में एम्प्लॉय नाम की टेबल में क्या है? फॉरेन है। क्या है? फॉरेन की है, जो कि प्राइमरी की है दूसरी टेबल की।
ऐसी की जो दूसरी टेबल में प्राइमरी है बट मेरी टेबल में प्राइमरी नहीं है, उस की को बोलते हैं प्राइमरी की, वो फॉरेन की, सॉरी फॉरेन की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरेन की। कॉन्सेप्ट्स आई थिंक क्लियर हो रहे होंगे तुम लोगों के। अब क्विक रिव्यू ले लेते हैं छोटा सा। डिफाइन द टर्म कैंडिडेट की प्लीज कर लेना। व्हाट इज डीबीएमएस? हो जाएगा। अच्छा अब ये बताओ, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। अब क्या बोलते हैं नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को? डिग्री। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। द टर्म डैश इज यूज टू रिफर टू अ रो, मतलब रो का ऑल्टरनेट नाम क्या है? गेस गेस, एनी गेसेस, डू कमेंट अगर आता है। रो का नाम क्या है? टपल है शायद, मुझे तो लग रहा है टपल ही है। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डैश इज अ फील्ड इन अ डेटाबेस। ये सारे क्वेश्चंस मैंने सैम्पल पेपर में से निकाले हैं, तो ध्यान से करते हैं। ओके, अब देखिए डेटाबेस कॉन्सेप्ट से ही हमारे कितने 10 से ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ये इस चैप्टर को, इसका वेटेज 10 मार्क्स का करीब पड़ेगा आप लोगों के लिए, थ्योरी मिला के, तो अच्छे से कर लो। अब फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं कि डैश इज अ फील्ड इन अ डेटाबेस, टेबल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड, कुछ भी हो सकता है, दैट हैज यूनिक वैल्यू। बताओ कौन सी फील्ड ऐसी होती है जो टेबल में, जो कि यूनिक वैल्यू, हैज अ यूनिक वैल्यू होती है? प्राइमरी की इज अ फील्ड। कौन सी? प्राइमरी की। नेक्स्ट, कैंडिडेट माइनस प्राइमरी की क्या हो जाएगा? कैंडिडेट की में से प्राइमरी की सेलेक्ट कर ली गई, तो बाकी बची हुई कैंडिडेट की को क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट की। यही तो हम लोग अभी थ्योरी में पढ़ रहे थे, क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट की। राइट टू एडवांटेज ये कर लेना, इट्स अ थ्योरी पार्ट। नहीं समझ में आ रहा तो आई गिव द, इसके नोट्स भी प्रॉपर मैं प्रोवाइड करा दूंगी। कैंडिडेट की और ऑल्टरनेट की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है बच्चों से, और ये 9th वाला डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड कैंडिडेट की भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड एडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस, वो हम लोगों ने पढ़ा कि पहला क्या होता है, डेटाबेस रिडंडेंसी रिमूव होती है, सेकेंड इनकंसिस्टेंसी रिमूव होती है, थर्ड सिक्योरिटी है, फोर्थ शेयरिंग है, फिफ्थ इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू ऑल। इसको सॉल्व करिएगा और इसका जो सॉल्यूशन है वो मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ओके, आई जस्ट वेट फॉर योर आंसर। सही से करिएगा, अच्छे से करिएगा। समझ में नहीं आया है, डू लेट मी नो, मैं और भी इम्प्रूवमेंट करना चाहूंगी। बिल्कुल, कोई भी कमी है आप ही लोग मुझे गाइड करने वाले हैं आगे, कि मैं मैम ये कमी हो रही है, मैम आप इसको ठीक कर दो। ओके, तो इस क्वेश्चन का सल्यूशन मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू द स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, ये मेरा पहला कंटेंट वीडियो है, जो पहला वीडियो है बेसिकली कंटेंट वीडियो, ये पहला है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो सिंपल सा एक सिलेबस का ओवरव्यू लेने के लिए, जिसमें हमने वेटेज समझा था। इसमें हम लोगों ने कंटेंट स्टार्ट कर दिया है। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो मोस्ट प्रोबेबली कल नहीं परसों मॉर्निंग में आ जाएगा। उसमें हमारी सीक्वल कमांड वाइज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, अगर आपको कहीं भी लगा है कि मैम ये समझ में नहीं आया है, डू लेट मी नो, आई मेक अनदर वीडियो एज वेल, जिसमें और इम्प्रूव क्वालिटी मैं मेंटेन करना चाहूँगी। ओके, लेकिन जब तक आप लोग बताएंगे नहीं, आप लोग गाइड नहीं करेंगे, आई कांट डू एनीथिंग। मैंने मेरे हिसाब से भी बेस्ट दिया, लेकिन आपके हिसाब से अगर बेस्ट नहीं है, डू लेट मी नो, मैं उसको और अच्छा करना चाहूँगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू ऑल माई स्टूडेंट्स एंड ऑल माई व्यूअर्स। ऑल